Good morning, all of you. This is your chemistry class, and today's topic is classification based on hybridization. Okay? In previous lecture, we discussed about classification based on number of halogen atom attached with the hydrocarbons, or we can say that alkanes and arenes. In previous lecture, we discussed about monohaloalkanes, dihaloalkanes and arenes, trihaloalkanes and arenes, and tetrahaloalkanes and arenes. In this video, we discuss about classification based on hybridization. Monohaloalkanes or monohalogen compounds are classified on the behalf of hybridization. किसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे यहाँ पे? मोनोहैलोजन कंपाउंड्स किसके बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. Monohalogen compounds on the basis of hybridization, it will be classified into two parts. First one, on the basis of hybridization of sp3, and second one, sp2. sp3 and sp2 यानी हाइब्रिडाइजेशन है, ये तो हमें आता ही है, 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. और अगर नहीं आता है तो ध्यान से सुन लो. हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड या बॉन्ड हम बोल सकते हैं. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारा ये दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड. ये देख गिवन है, कहता है कि फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन दिस गिवन कंपाउंड. तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2 and 4. आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, यानी लोन पेयर हो गया 0. कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है? सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4. टोटल कितना हो गया? 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3. तो इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि आपने 11th में स्टडी किया. तो मोनोहैलोजन कंपाउंड्स इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड sp2. ठीक है, अब हैलोजन कंपाउंड है तो हैलोजन तो अटैच्ड ही होगा. अब ये किस पे डिपेंड करेगा? तो हैलोजन को हमें जो हैलोजन अटैच होगा वो देखना है कि वो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज है, उसी के बिहाफ पर हम क्लासिफाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी जो हैलोजन अटैच होगा वो किस कार्बन से अटैच होगा? वो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. ठीक है, sp2 के कंडीशन में क्या है कि हैलोजन उस कार्बन से अटैच होगा जो कि खुद क्या होगा? सेल्फ जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा. ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइज को हम पहले देखते हैं. इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होगा. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड. मैं ये हटा दे रही हूँ फिलहाल के लिए. ठीक है, हैलाइड. सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड एलिल हैलाइड एंड थर्ड वन दैट इज कॉल्ड बेंजिल हैलाइड. तो हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा किस कंपाउंड्स का हमें देखना है? मोनोहैलोजन कंपाउंड्स का देखना है. इसको हम क्लासिफाइड करें अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन. इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज sp3 and second one that is called sp2. Firstly, we discuss about the sp3 hybridization.
यानी हेलोजन किस कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, उस कार्बन एटम से जो खुद क्या हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो। ओके, तो फर्दर sp3 हाइब्रिडाइज को हम क्लासिफाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड, इट इज आल्सो नोन एज हेलो एल्केन, और हम कर लिख सकते हैं हेलो एल्केन्स। नेम से क्लैरिफाई हो रहा है, एल्केन्स यानी हेलोजन अटैच्ड होगा। हेलोजन किससे अटैच्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होगा। Second one that is called a allyl halide, and third one that is called a benzyl halide. Okay. So firstly discuss about alkyl halide और haloalkenes. Alkyl halide में क्या होगा कि हेलोजन जो है, यानी देखो alkyl halide is also known as haloalkenes. Alkane it means कार्बन सिंगल बॉन्डेड होगा, और ये हेलोजन जो है वो किस कार्बन से अटैच होना चाहिए, sp3 से। एग्जांपल देख लो, जैसे एल्केन कोई भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH2 Cl। देखो हेलोजन अटैच्ड है किस कार्बन से, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो एल्किल हैलाइड में क्या आएंगे, एल्केन्स आएंगे, और एल्केन्स में हेलोजन किस कार्बन से अटैच होगा, तो वो किस कार्बन से अटैच होगा, उस कार्बन से अटैच होगा जो कि खुद sp3 हाइब्रिडाइज है। नेम से क्लियर हो, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही हेलोजन अटैच होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जिसे सपोज करो हमारा CH3Cl। देखो हेलोजन अटैच है किस कार्बन से अटैच है, अगर इसको हम ओपन करके लिखेंगे तो कार्बन 3 हाइड्रोजन है। ये देखो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो वो कितना आएगा, sp3, कैसे 3 और 1 4। क्लियर है। तो एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड इज आल्सो नोन एज हेलोएल्केन्स। एल्केन्स होंगे, और एल्केन्स में कौन अटैच्ड होगा, हेलोजन अटैच्ड होंगे, और वो हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होंगे। तो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज हेलोजन का मोनो हेलोजन कंपाउंड, दैट इज अ एल्किल हैलाइड और हेलोएल्केन्स। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड हमारा क्या था, एलिल हैलाइड। एलिल हैलाइड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड एलिल हैलाइड। पहले तो हम फर्स्टली हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द एलिल ग्रुप। एलिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। दैट इज कॉल्ड द एलिल ग्रुप। एलिल का मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, तो दैट ग्रुप इज नोन एज एलिल ग्रुप। यानी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किससे जुड़ा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होगा, तो दैट इज कॉल्ड एलिल ग्रुप। और इसमें अगर हेलोजन लगा दें, कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो दैट इज कॉल्ड एलिल हैलाइड। देखो हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है। हम क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज हेलोएल्केन्स का। ठीक है, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स का स्टडी करें। तो एलिल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो डायरेक्टली किससे अटैच्ड होगा, इट विल बी अटैच्ड डायरेक्टली टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ओके, तो दैट ग्रुप इज नोन एज एलिल ग्रुप। और हमने क्या किया, हेलोजन अटैच कर दिया, किससे अटैच करना है, sp3 से, तभी तो sp3 में कैटेगराइज होगा। तो दैट ग्रुप इज नोन एज एलिल ग्रुप। एलिल ग्रुप का मतलब क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा sp2 हाइड्रोकार्बन से। ओके, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हेलोजन किससे डायरेक्टली अटैच होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो दैट इज नोन एज एलिल हैलाइड। ठीक है, थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन हमारा क्या कहता है, थर्ड ग्रुप क्या था हमारा, चेक करते हैं। थर्ड ग्रुप दैट इज कॉल्ड अ बेंजिल हैलाइड। ठीक है, थर्ड वन दैट इज कॉल्ड अ बेंजिल हैलाइड।
अब बेंजिल नेम से ही अटैच, अगर इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं बेंजिल एंड इट विल बी रिलेटेड टू द बेंजीन रिंग। हैलाइड मतलब हेलोजन अटैच्ड होगा। हेलोजन किससे अटैच होगा? sp3 कार्बन से अटैच होगा, क्योंकि लेकिन अगर हम ध्यान दें तो बेंजीन रिंग में जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं ना। तो लेकिन हम तो क्लासिफिकेशन किसका पढ़ रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज मोनोहेलोजन कंपाउंड्स का। यानी अगर उस कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? वो 7 होने चाहिए। 6 आपका रिंग में, एक कार्बन जस्ट बाहर। ठीक है, तो अगर हम बात करें, पहले तो हम बेंजिल ग्रुप समझने क्या था, दैट इज कॉल्ड अ बेंजीन। ऑल कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज्ड विद द sp2। ठीक है, अब होगा क्या, इस C से एक कार्बन अटैच्ड होगा जो कि क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज है तो एक हेलोजन अटैच कर, यानी बेंजिल हैलाइड की बात करते हैं तो बेंजिल इट विल बी रिलेटेड टू द बेंजीन, बट इन बेंजीन ऑल कार्बन एटम इज हाइब्रिडाइज्ड विद sp2। तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 7 होंगे। रिंग में 6 कार्बन होंगे और एक रिंग के बाहर कार्बन होगा, और वो कैसा हाइब्रिडाइज होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, जिससे कौन अटैच होगा? हेलोजन अटैच। तो ये 3 पार्ट्स थे मोनोहेलोजन कंपाउंड्स, जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर देखा। फर्स्ट पार्ट था हमारा sp3। sp3 में हमने कैटेगराइज किया कि जो हेलोजन होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होंगे, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एल्किल हैलाइड और हेलोएल्केन्स, सेकंड one that is called allyl halide, and third one that is called a benzyl halide. First that is called alkyl halide, इसमें क्या होगा? ऑल कार्बन एटम जो होंगे वो या हेलोएल्केन्स भी बोल सकते हैं, एल्केन में हेलोजन अटैच्ड होगा, और हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड होगा? जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होगा। सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड एलिल हैलाइड। तो पहले तो एलिल का मतलब समझ लिया हमने, एलिल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एलिल ग्रुप। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होगा वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड होगा, तो दैट इज कॉल्ड एलिल ग्रुप। और फिर sp3 हाइब्रिडाइज, तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एलिल हैलाइड। थर्ड वन दैट इज कॉल्ड बेंजिल हैलाइड, नेम से ही डिवाइड हो रहा है, बेंजिल रिलेटेड टू द बेंजीन, हैलाइड मतलब हेलोजन अटैच्ड होगा। लेकिन ये हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड होगा? जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी बेंजीन के साथ एक कार्बन अटैच्ड होगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उससे एक हेलोजन अटैच्ड हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड अ बेंजिल हैलाइड। तो ये तो हमने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड हम देखते हैं on the basis of sp2 hybridization. sp2 hybridization. So according to the sp2 hybridization, the monohalogen compounds, it will be divided into 2 parts. First one that is called a vinylic halide, and second one aryl halide. And according to the sp2 hybridization, the monohalogen compound, it will be divided into 2 parts. First that is called a vinylic halide, and second one that is called a aryl halide. तो पहले तो हम यही जान लें कि what is the vinylic halide group, what is the vinylic group. vinylic group हमें पता होना चाहिए। विनाइलिक ग्रुप का मतलब होता है, पहले हम यही समझाते हैं, डबल बॉन्ड CS, दैट इज कॉल्ड अ विनाइलिक ग्रुप। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक ग्रुप होगा। हमने कहा देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, अब हम क्या कह रहे हैं कि विनाइलिक हैलाइड है, और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करें? sp2, यानी हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड होगा? जो वो कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो दैट इज द sp2। कैसे? लोन पेयर हो गया 0,
बॉन्ड पे सिग्मा, अगर हम बॉन्ड पेयर, अगर हम बॉन्ड पेयर सिग्मा क्या है, बॉन्ड पेयर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो 3 आएगा, अगर टोटल काउंट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड। ठीक है, तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो विनाइलिक हैलाइड में क्या हो जाएगा, यानी वो हेलोजन किस कार्बन से अटैच्ड होगा, विनाइलिक ग्रुप में, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो अगर इस ग्रुप में यानी CH2 विनाइलिक ग्रुप डबल बॉन्ड CH और हेलोजन अटैच कर दे तो दिस कार्बन इज हाइब्रिडाइज विद sp2। किससे ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो दैट इज कॉल्ड अ विनाइलिक हैलाइड। ओके, थर्ड वन देख लेते हैं, सेकेंड वन क्या कहता है, सेकेंड वन कह रहा है दैट इज कॉल्ड अ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या हुआ, एरिल मतलब बेंजीन रिंग, बना लो बेंजीन, ऑल कार्बन इज हाइब्रिडाइज विद sp2, यानी सारे के सारे कार्बन इसमें क्या है, कैसे हाइब्रिडाइज है, sp2 है, तो दैट इज कॉल्ड एरिल। क्या अटैच करना है, हेलोजन, लो हेलोजन अटैच कर दिया, डायरेक्टली हेलोजन अटैच हो। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो दैट इज sp2। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। sp3 देख लिया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मोनो हेलोजन जो कंपाउंड, मोनो हेलोजन है यानी वो सिंगल हेलोजन अटैच होगा कंपाउंड में, उसको हमने फर्दर क्लासिफाइड किया था sp3 एंड sp2। sp2 में क्या था कि हेलोजन जो सिंगल हेलोजन होगा वो किससे अटैच होगा, उस कार्बन एटम से अटैच होगा जो कि खुद कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज हो। और उसी के बिहाफ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड अ विनाइलिक हैलाइड एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ एरिल हैलाइड, जिसका हमने एग्जांपल देख लिया। हमने इसी के अकॉर्डिंग sp3 हाइब्रिडाइज भी देख लिया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।